जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभो, जय जय माखन चोर। किसी सज्जन ने हमारे पास प्रश्न पूछा कि स्वामी जी, आजकल लोग कहते हैं तुलसी कृत रामायण में, रामचरितमानस में लिखा है कि लोग कहते हैं ढोल गंवार शूद्र पशुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। क्या इसका आपसे आग्रह है, निवेदन है स्वामी जी की उस संक्षिप्त रूप में इसका व्याख्या प्रदान करें। तो ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी जो है हमारे तुलसीदास जी महाराज जो लिखे हैं, सोच समझ के लिखे हैं, शास्त्र के अनुमति के अनुसार लिखे हैं, शास्त्र से लेते देखते हुए पहले तो पूरे हमारे तुलसीदास जी महाराज पूरी पृथ्वी को भ्रमण किए, सब चीज को जाने समझे पहचाने कि क्या है दुनिया। उसके बाद बैठकर श्री रामचरितमानस का रचना प्रारंभ किए। उसी में ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, जब ये लोग तुरंत शब्द के अनर्थ लगा लेते हैं, बाकी शब्द का अनर्थ नहीं लगाना चाहिए। एक शब्द का कई अर्थ होता है, जैसे कनक, कनक मीन्स सोना, अकनक मीन्स धतूरा भी होता है। लेकिन धतूरा खा लोगे तो पागल हो जाओगे, बौरा हो जाओगे, लेकिन सोना धारण करोगे तो शरीर चमचम चमकता रहेगा, उसमें विष्णु का वास हो जाएगा। उस स्वर्ण में विष्णु का भी वास होता है और स्वर्ण में कलजू का भी वास होता है। इसलिए अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस चीज की, इस वस्तु का कब आप प्रयोग कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किस भाव से कर रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसी प्रकार आजकल हमारे माताओं पर सूक्ष्म रूप ताड़ना भाव से लेके लोग कहते हैं कोई बात नहीं, मारना है, महिलाओं को मारना चाहिए, शूद्रों को मारना चाहिए, गंवार को पीटना चाहिए, ऐसा भाव नहीं। ढोल गंवार शूद्र पशुनारी और सकल ताड़ना गति। ताड़ना शब्द के कई अर्थ होते हैं, एक ही अर्थ नहीं होता है। ताड़ना मत पीटना भी होता है, लेकिन वो ढोलक है, ढोलक जो ढोलक को पीटना है, लेकिन कैसे पीटना है, ढबाक देना है। ढबाक देना है, शास्त्र के अनुसार देना है कि शास्त्र के अनुसार ढबाक देंगे तो राग निकलेगा, उसमें राग ध्वनि निकलेगा। ढोल ऐसे पीटने लगिएगा तो फट जाएगा। ऐसे भी कहेंगे हे ढोलक देवता आप बच जाइए, क्या ढोलक देवता बच पाएंगे? नहीं, वहां ढबाक देना जरूरी है। शास्त्र के अनुमति, शास्त्र के हिसाब से आप ढबाक देंगे तो जरूर उसमें राग निकलेगा, वो राग मीठा होगा। उसी प्रकार ढोल गंवार, गंवार मतलब क्या होता है? गंवार किसको कहते हैं? गंवार किसे कहते हैं? गंवार विवेकहीन व्यक्तियों को गंवार कहते हैं, विवेकहीन व्यक्तियों को गंवार कहते हैं। अब किसी कार्य में आप इंजीनियर साहब हैं, इंजीनियर साहब काम लगा दिए रोड में, अब सारे लेबर गंवारों को लगा दिए, लेकिन दृष्टि नहीं जब डालेंगे, दृष्टि नहीं देखेंगे नहीं, तब वो रोड बहुत ऊंचा और नीचा और टेढ़ा और सोझा हो जाएगा। वही गंवार व्यक्ति, उसको गंवार कहते हैं। मारने का चीज है, उसको समझाइए, उस पर देखिए, दृष्टि डालिए, दृष्टि डालने का चीज है, देखना। गंवार व्यक्ति इन्हीं काम लगा दिए, आप घर में आनंद ले रहे हैं, सो रहे हैं, तो आपका कार्य खराब हो जाएगा, क्योंकि विवेकहीन है, इसके पास दिमाग नहीं है। यदि दिमाग रहता तो लेबर ही नहीं करता। गंवार है, गंवार को विवेकहीन कहते हैं। उसको मारने से उसकी नहीं खुलेगा, आप उसको देखिए, बताइए। शूद्र, शूद्र क्या है? मारने का चीज है? नहीं, शूद्र का तो प्रादुर्भाव ऐसे जगह से हुआ है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हो, जिसको हम सदैव नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। कहा गया कि ब्राह्मणोस्य मुखमासीत बाहु राजन्यः कृतः उरु तदसविषः पदभ्याम गुं शूद्रो अजायत, शूद्रो अजायत। शूद्र का प्रादुर्भाव कहां से हुआ? भगवान के चरणों से प्रादुर्भाव हुआ।
जो नारायण के चरणों से जिसका प्रादुर्भाव हुआ उसको मारने का चीज नहीं है। शूद्र किसे कहते हैं? शूद्र किसको कहा जाता है? शूद्र को मारना नहीं, शूद्र इसको कहा जाए जो शास्त्र का विरोध करे, जो शास्त्र का अनुमति को ना माने, जो शास्त्र के अवलंबना कर दे, वही शूद्र है। कोई व्यक्ति विशेष कोई शूद्र नहीं होता है। हमारे यहाँ जो 4 वर्ण है, ब्राह्मणानाम, क्षत्रियाणाम, वैश्याणाम, शूद्राणाम, यहाँ वर्ण की व्यवस्था है, लेकिन भगवान के सामने कोई वर्ण की व्यवस्था नहीं है। इसलिए जो शूद्र है, लोग आजकल कहते हैं शूद्र है, पासवान है, रविदास है, जल्दी नीचे नीचे हटो हटो। अरे उसको अवहेलना मत करो समाज में। जब शास्त्र से जो विरोध करता है, जो शास्त्र को अनुमति को नहीं मानता है, साधु नहीं मानता है, ब्राह्मण नहीं मानता है, गौ नहीं मानता है, वो व्यक्ति शूद्र है। शूद्र जाति से शूद्र नहीं है। शूद्र रहते हुए भगवान का मार्ग पर बनाया हुआ मार्ग पर चल रहा है, संत के बनाए हुए मार्ग पर चल रहा है, विद्वानों को लिखे हुए शास्त्र पर चल रहा है, उसको शूद्र नहीं कहते हैं। जो शूद्र का आचरण जो शास्त्र से विमुख होता है उसे शूद्र कहते हैं। अब शूद्र का बात हमारा नारी। नारी क्या नारी मारने का चीज है? नारी का जब घर में उत्पत्ति एक कन्या होती है और 14 रत्न में एक रत्न है जो नारी शब्द है। 14 रत्न में एक रत्न है। रत्नों को कैसा रखा जाता है आपको अच्छी तरह से मालूम है। आप लोग को मालूम है या नहीं? रत्न कैसे रखा जाता है? रत्न संभाल कर रखा जाता है। वही मेरी नारी जो रत्न है उसको संभाल कर रखने का चीज है, उसको मारने का चीज नहीं है। नारी मारना मतलब दृष्टि देखना, दृष्टि डालो। जब हमारी नारी बहनें जब पैदा होती है, छोटी होती है, तो माता पिता के अंतर्गत में रहती है। माँ पिता उसका देखभाल करते हैं। कुछ बड़ी होती है तो भाई देखने लगता है। जब भाई देखने लगता है, जब युवावस्था के बाद आती है तो उसका विवाह जब होता है, जब उसके पति के रूप में बांध दिया जाता है, तो उस दिन से उसका पति उसके ऊपर देख रेख करने लगता है। और जब पति के बाद कुछ समय बीतता है तो पुत्र जब उत्पत्ति होता है तो उस माँ को पुत्र के अंदर में हो जाती है। पुत्र के दृष्टि पड़ने लगता है कि मेरी माँ कहाँ जा रही है, मेरी माँ को किसी ने कोई गलत शब्द नहीं बोल दिया। वो पुत्र का पूरे देख रेख में माँ हो जाती है। और जो नारी है, नारी तो जैसे आगे पुरुष चल रहा है और पीछे नारी आ रही है, तो पीछे दृष्टि डाल के देखो कि कोई कुमारागामी कोई उस पर दृष्टि तो नहीं डाल रहा है, क्योंकि दृष्टि तो आंख से होती है, मन से होती है, नाक से होती है पाप। जो दृष्टि डाला तो कोई कुमारागन, उसको देखो, उससे बचाने को कोशिश करो। उससे जैसे हमारे राम जी जब चल दिए तो कहे पहले सिया चढ़ी, पहले सिया को चढ़ाते हैं, मैया सीता जी को नाम पहले चढ़ा रहे हैं, ओकरा बाद स्वयं राम जी चढ़ रहे हैं कि नहीं। और जिसने नारी पर अत्याचार किया, नारियों में क्या कोई विद्वा हुआ, विद्वान हुआ, संत भी नारी हुई, विद्वान भी हुई, बलवान भी हुई, धनवान भी। नारी किसी से कम नहीं है, क्योंकि नारी और पुरुष में कोई अंतर नहीं है। क्यों कि ब्रह्मा जी के दाहिने अंग से पुरुष एक निकला और बाएं अंग से स्त्री निकली। जो पुरुष हुआ मनु हुआ और जो बाएं अंग से निकला वो शत्रुपा हुई। तो और नारायण के दृष्टि में, ब्रह्मा की दृष्टि में, हमारे दृष्टि में कोई भेदभाव नहीं है। जितना पुरुष का पावर है उतना महिला के भी पावर है, क्योंकि दोनों एक ही अंग से, एक ही शरीर से दोनों का उत्पत्ति हुआ है। एक पुरुष है, एक महिला है। जब दोनों का संयोग नहीं होगा तो हमारा धर्म आगे विकसित नहीं कर पाएगा, आगे जनगणना विकसित नहीं हो पाएगी। इसलिए दोनों की आवश्यकता है। आज जो नारी का सम्मान करता है उसके घर में लक्ष्मी की सदैव वर्षा होता रहे। जिसके घर में नारियां रोती है, नारी प्रतिदिन रोएगी, महिला रोएगी, तो सोचो कि उसका सर्वनाश होने वाला है। जिसके घर में माँ बहनें
पत्नी रोती है तो समझो उसका सर्वनाश होने वाला है। और जब हंसती है मुस्कुराती है लक्ष्मी मैया की तरह तो सोचो उसके घर में धन धान्य की वृद्धि होने वाला है। उसी प्रकार जब मैया सीता को रावण ने ले गया तो उसका सर्वनाश हो गया। तो ऐसा शब्द नहीं है, अब पशु है। पशु आप घुड़सवार होकर चलते हैं तो उसका नाल घिसते हैं तो आप उसको जैसे घुमाते हैं बाएं और दाहिने नहीं समझता, लेकिन एक हरवा हर चलाता है जब कहता है बाएं बाएं, जब बाएं नहीं समझता है तो एक छड़ी लिया रहता है, धीरे से उसको पैरों में ठोकता है तो बाएं बाएं, तो बाएं इशारा छड़ी के इशारे से बाएं हो जाता है, छड़ी के इशारे से दाहिने हो जाता है। कौन? पशु मारने का चीज नहीं है। गौ माता को मारिएगा और कहे कि हे बैल देवता आप बाएं हो जाइए, हे बैल देवता आप दाहिने हो जाइए, क्या बैल देवता बाएं और दाहिने हो सकते हैं? लेकिन वही जो छड़ी है, छड़ी के इशारा से बाएं और दाएं और सीधे वो छड़ी कराता है और उसी छड़ी में बाएं और दाहिने है। यहाँ ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये चीज ऐसा नहीं है, ऐसा कभी मत सोचिए। जो शास्त्र लिखे हैं हमारे तुलसीदास जी महाराज, सोच और समझकर, शास्त्र गलत नहीं होता है, हम गलत हो सकते हैं लेकिन मेरा शास्त्र मेरा धर्म कभी गलत नहीं हो सकता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।